आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि क्यों तुम्हारी बॉडी कभी बनती नहीं है। देखो यार, जब भी हम लोग मसल बिल्ड करते हैं, जब भी हम लोग सोचते हैं कि अब हम बहुत हो गया, मेरी ज़िंदगी बहुत ख़राब चल रही है, अब मुझे अच्छी बॉडी बनानी है। हम लोग बहुत सोचते हैं कि यार हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम जिम जाएंगे, अच्छे से अच्छा जिम जाएंगे, अच्छे से अच्छे सप्लीमेंट लेंगे। क्योंकि यूट्यूब में हमने बहुत सारे लोगों को देखा ये सब करते हुए कि वो बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं, इसलिए उनकी इतनी प्यारी प्यारी बॉडी है, उनकी नसें ऐसे बाहर निकलती हैं, उनकी बॉडी नेक्स्ट लेवल पर है। तुम्हें ऐसा लगता है, राइट? लेकिन मैं तुम्हें एक चीज़ बता देता हूँ कि एक बॉडी बनाने के लिए तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें वो उतने तुम सप्लीमेंट लो। देखो यार, मैं भी एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें। मैं पहले 110 केजी का था। मैंने बहुत प्रोटीन खाता था, बहुत चिकन खाता था, बहुत चिकन मिलता था। ऐसी बात नहीं मैं चिकन नहीं खाता था, ठीक है? मैं हर नॉनवेज खाना खाता था, प्रोटीन वगैरह सब बढ़िया था, एवरीथिंग वॉज नाइस। लेकिन मैं मोटा हो गया था और मैं फिर वर्कआउट करना शुरू किया, फिर मैंने थोड़ा मसल गेन किया, ठीक है? तो उसके बाद जब मैं नीचे नीचे आया, मेरा यही था कि भी प्रोटीन हाई रखो, कार्बोहाइड्रेट्स देखो, फैट्स देखो, प्रोटीन देखो, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फैट से तुम्हारा फंक्शन होता है, तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन गिर सकता है अगर तुम फैट्स इनफ नहीं खा रहे हो। अगर तुम कार्बोहाइड्रेट्स इनफ नहीं खा रहे हो तो एनर्जी लो रहेगी। अगर तुम लोग ज़्यादा खा लोगे तो भाई पेट बढ़ जाएगा। अगर तुम प्रोटीन कम लोगे तो भाई मसल से खाने लग जाएगी, मसल तुम्हारी कम होने लग जाएगी। राइट नाउ, इस टाइम पे मैं कोई अपना खाना नहीं नाप रहा हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितना प्रोटीन ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि भाई कि मुझे कितना खाना है। ऑलराइट, मुझे पता है कि मेरे को 3000, अभी मैं कुछ 3200 कैलोरीज खा रहा हूँ, ऑलराइट, क्योंकि मैं बल्क पे हूँ। और अब मेरे को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि मैं देखूँ कि भाई कितना खाना खा रहा हूँ। देखो यार, मेरे को समझ आता है कि तुम लोग बहुत टाइम से बॉडी बना रहे हो, बहुत टाइम से। हो सकता है कि तुम्हें बहुत एक्सपीरियंस हो, अति पर का भाई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, तुम बहुत बढ़िया चीज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग तो इस चीज़ तक भी नहीं आए कि भाई वो लोग जिम जाए, बॉडी बनाए, उनको नहीं होता। लेकिन जो बेचारे जिम नहीं जा सकते, ये कभी मत सोचना कि तुम कभी बॉडी बना ही नहीं सकते। दिस इज़ ऑल रबिश, ठीक है? मैं कोई खाना नहीं नाप रहा हूँ। मेरे पास बहुत खतरनाक जिम नहीं है। मेरे पास जितना है मैं उतना करता हूँ, ऑलराइट। मेरे से जितने पुशअप लगते हैं, मेरे से जितने पुलअप रखते हैं, मैं जितना भाग सकता हूँ, मेरे से जो जो हो सकता है, कोर वर्कआउट हो सकता है, मैं जितना हो सकता है उतना करता हूँ। मेरे को दिमाग में एक बहाना नहीं आता कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये वाली मशीन नहीं है, मेरे पास वो वाली मशीन नहीं है। देखो भाई, तुम जितने भी यूट्यूबर्स को देखते हो, उन्होंने ना तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ डाल रखी है, भाई प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, भाई जिम जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, और भाई देखो ये ना क्या बोलते हैं, तुम्हें कार्बोहाइड्रेट्स कितने खाने हैं, कितने टाइम बाद खाने हैं, पोस्ट वर्कआउट क्या होना चाहिए, प्री वर्कआउट क्या होना चाहिए, ये सब तुम्हें बता रखा होगा, राइट? सब तुम्हारे दिमाग में आराम से बैठा हुआ होगा, फिट पे होगा कि भाई तुम्हें ये करना है। तभी तुम्हारी बॉडी नहीं बन रही है। तुम बहुत सुन के हैरान हो गए, लेकिन तभी तुम्हारी बॉडी बिल्कुल नहीं बन रही है, क्योंकि यू आर थिंकिंग टू मच। जब काम करने पे बात आती है तो तुम कुछ नहीं करते हो। तुम मान लो कि तुम जिम जाते हो, ठीक है? तुमने बहुत एक्सरसाइज करी, तुम्हारे बहुत दर्द हो गया, हाँ भैया अभी बहुत दर्द हो गया। ये अगर तुम्हारी उसके बाद भी मसल नहीं बनती तो वो टाइम वेस्ट था तुम्हारे लिए, ठीक है? बिल्कुल टाइम वेस्ट। मेरी मानो, एक बार किसी की मत सुनो, किसी की भी मत सुनो पर एक टाइम पे, और बस खुद फिगर आउट करो कि तुम्हारे लिए क्या बढ़िया है। अब पता है, मैं रोज 50-50 पुशअप मारता हूँ, रोज 3 सेट्स के 50 पुशअप्स, एंड आई फील सो गुड। मेरा एक कैलिस्थेनिक्स वाला प्रोग्राम मैंने शुरू किया है, जिसमें बॉडी वेट पे सारा बॉडी वेट है, पूरा का पूरा बॉडी वेट। कोर, उसमें कोर आता है, चेस्ट आता है, ठीक है, उसमें शोल्डर्स आ जाता है, उसमें बाइसेप आ जाता है, ट्राइसेप आ जाता है, हर चीज़ आ जाती है, हर टाइप के पुशअप आ जाते हैं, हर टाइप के पुलअप आ जाते हैं, चिनअप्स आ जाते हैं, लेग रेजेस आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाती है। एंड इस चीज़ ने मुझे रिजल्ट दिए हैं। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, सच में दिए हैं। इतनी मसल मेरी तब नहीं बनी थी जब मैंने जिम ज्वाइन कर रखा था, लिटरली बता रहा हूँ मैं। अभी मेरे पास थोड़े इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, मेरे पे डंबल हैं, मैं उनका यूज़ करता हूँ, ठीक है? मेरे पास जितना है मैं उतना यूज़ करता हूँ। ऐसी बात नहीं कि मैं बिल्कुल यूज़ नहीं करता, लेकिन प्लीज़ एक मेंटालिटी अपने दिमाग से हटा लो कि तुम्हें जिम ही जाना है, ठीक है? पैसे नहीं है, मत जाओ जिम। कोई नहीं बोल रहा कि भाई मम्मी पापा से लड़के पैसे लो उसके बाद जिम जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि भागने से तुम्हारा मसल लॉस होता है, अगर तुम एक्सट्रीम वॉकिंग करते हो तुम्हारा वेट वो मसल लॉस होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम कम खा रहे हो तब होगा ये, वरना कभी नहीं होगा। यू हैव टू ईट इनफ, ऑलराइट? और इनफ में भी अनाप शराब नहीं खाना। काफ़ी लोग कुछ भी खाने लग जाते हैं, ये करने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा। जो फैट लॉस का खेल है और जो मसल बिल्डिंग का खेल है, दोनों बहुत अलग है।
फैट लॉस बहुत जल्दी हो सकता है, मसल बिल्ड बहुत धीरे होता है। अगर तुम नेचुरली करते हो धीरे होता है, मैं मानता हूँ धीरे होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ये बहुत वर्थ इट होगा। ये मैं सच बता रहा हूँ भाई। देखो मैं ना, मेरे को 3 महीने हो गए, मैं बहुत अच्छे से बॉडी वर्कआउट कर रहा हूँ, मैं बहुत अच्छे से जिम भी कर रहा हूँ। जितना मतलब जिम मतलब जितना मेरे पास डंबल है, जितना मेरे पास सब कुछ है, वो सब मिला के मैं जिम ही बोलता हूँ, ऐसे ही बोलता हूँ मैं। और मैं फिर रनिंग भी करता हूँ। मेरा आज तक कोई मसल लॉस नहीं हुआ। मैं खाना भी खा रहा हूँ, अब मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके नहीं खा रहा हूँ, मेरे से जितना होता है मैं उतना खाता हूँ। और फॉर सम रीज़न मुझे पता है मैं ज़्यादा खा रहा हूँ, लेकिन तभी भी मेरी बॉडी एक्सेप्ट कर ले रही है उस खाने को, और मेरे पे फैट बिल्कुल नहीं चढ़ रहा है, कम चढ़ रहा है फैट। अगर तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि भाई जिम जाने से बॉडी बनती है, प्रोटीन, जब तक प्रोटीन शेक नहीं आएगा हाथ में तभी तभी मसल रिकवरी करेगी, ठीक है, जब तक क्रिएटिन नहीं आएगा हाथ में तब तक कोई मसल ही नहीं बनेगी, वाटर रिटेंशन नहीं होगा, मसल फूलेगी नहीं। अगर तुम ऐसा सोचते रह जाओगे तुम्हारी बॉडी कभी नहीं बनने वाली। ये हार्श रियलिटी बता रहा हूँ मैं तुम्हें। और प्लीज़ बॉडी को ना कभी किसी के साथ कंपेयर मत करना, अपना कोई आइडल मत रखना, कुछ मत रखना। तुम बस खुद के आइडल हो, खुद को देखते रहो खिड़की में। इमेजिन करो कि तुम अपने बेस्ट पोटेंशियल में आ चुके हो। किसी को इमेजिन मत करो अपने अंदर कि भाई मेरी तो ब्रॉक लेसनर जैसी बॉडी हो जाए, मेरी तो रैंडी ऑर्टन जैसे एब्स आ जाए, मेरे तो ये हो जाए वो हो जाए। बस खुद को बेस्ट बनाओ बस। हो सकता है कि भाई तुम में से काफी लोगों के एब्स तक ना हो, ठीक है, जेनेटिकली तुम्हारे एब्स ही ना हो, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि तुम मोटे होकर घूमते रहोगे? नहीं भाई, रॉक का एग्जाम्पल देख लो। रॉक के एब्स नहीं है, लेकिन ही लुक सो गुड, ठीक है, क्योंकि मसल है भाई, मसल अच्छी लगती है। मैंने आज तक एक बंदा नहीं देखा जो मसल में बेकार लग रहा हो। कोई पेट पे, किसी को पेट पड़ा होगा, किसी को बहुत मोटा आदमी होगा, वो अनहेल्दी और बेकार ही लगेगा। लड़कियां उसे कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगी उस आदमी को। मैंने पिछली वाली वीडियो में बताया था। काफी लोगों को लगता है ना कि भाई इफ यू आर गुड, अगर तुम दिल से बहुत अच्छे हो तो तुम बहुत बढ़िया हो। नहीं, आजकल की दुनिया में 2025 में लड़कियों को सब चाहिए। समाज बहुत बेकार है, ठीक है, तुम्हें जज करेगा बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। मोटे हो गए मोटे ही बुलाए जाओगे, पतले हो गए सोड़ी हड्डी बोलेंगे लोग, ठीक है। और जब अच्छे लग रहे होगे तभी लोग अच्छा बोलेंगे, क्या पता उस टाइम पे भी लोग अच्छा ना बोले। बिल्कुल भी इस भ्रम में मत जीना कि भाई जो मैं कर रहा हूँ सही है, ठीक है, जैसा मैं हूँ मेरे को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत जीना प्लीज, बता रहा हूँ मैं तुम्हें। हमेशा दुखी रहोगे अपनी जिंदगी में। खुद को ट्रांसफॉर्म जब करोगे ना, लड़कियों के लिए मत करना, लोगों के अटेंशन के लिए मत करना, सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए करना। यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सेल्फ, ठीक है। खुद से बहुत प्यार करो, खुद को बहुत अप्रिशिएट करो। जब तुम्हारी मसल बन जाएगी तब तुम्हारे अंदर जो रिस्पेक्ट आएगी खुद के लिए, वो नेक्स्ट लेवल पे होगी। आधे लोग तो अपनी रिस्पेक्ट ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, उनको बस बेड में पड़े रहना है, रीलें चलानी है, कुछ करना नहीं है जिंदगी में। मैं समझता हूँ, मैं एक टाइम पे ऐसी आदमी था। जब से मैंने रनिंग शुरू करी, जब से मैंने नो फैप किया, जब से मैंने जिम वगैरह शुरू किया, वर्कआउट शुरू किए, उसके बाद से मैं बहुत चेंज हुआ हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं चाहता हूँ कि ये चेंज तुम भी एक्सपीरियंस करो। और प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ कि तुम क्या सोचते हो चीज़ के बारे में। मतलब जो भी चीज़ें मैंने आज बोली, क्या वो सच भी लगते हैं तुम्हें? अबाउट द यूट्यूबर्स जितने भी मैंने बताया कि भाई वो लोग फेक बताते हैं बहुत सारी चीज़ें ताकि वो अपना कंटेंट आगे एक्सटेंड करते रहें। तुमने कभी सोचा है कि भाई इतने इतने मिलियन में व्यूज़ पहुंच जाते हैं, इतने सारे वीडियो के टॉपिक आते हैं कहाँ से? ये तुम्हें मैनिपुलेट करके आते हैं, ठीक है, ताकि उनको कुछ ना कुछ नया कंटेंट मिलता रहे, कुछ नया पता लग जाए कि भाई अगर तुम ज़्यादा स्क्वाट्स करते हो क्या तुम्हारा पीनस बड़ा होता है। ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आ जाते हैं जिसमें तुम क्लिक करने पे राजी हो जाते हो और तुम देख लेते हो, और देखा जाए तो वही ज्ञान दे रहे होते हैं वो जो हर वीडियो में दे रहे होते हैं। तो यार देखो, मैं चाहता हूँ कि भाई देखो, बस तुम लोग ना अपने दिमाग में बस बिठा मत लो इन चीज़ों को। अगर तुम्हें पता है कि भाई प्रोटीन कैसे काम करता है, खाना कितना खाना चाहिए, कितना नापना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, अगर तुम्हें सब पता है ना, तो उसको बस दिमाग में मत रखो, इसको करो। जितना करोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। मान लो कि आगे जाके भाई नहीं भी होता, चलो सक्सेस भी नहीं होता, कम से कम इनर सेटिस्फैक्शन के लिए तुम ये तो बोलोगे हाँ भाई मेरे से जितना हो सकता था मैंने उतना तो किया। आगे जाके रिग्रेट तो नहीं करोगे। सो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर लाइक का बटन दबा दो। टिल देन, बाय बाय।